Topic that we are dealing today with is introduction to three-dimensional geometry. Since this is the very first time that you are coming into the space, so we will be using a word 3D, and this is a very new and interesting concept for you all. Till now we all have studied about two-dimensional geometry, that contains x-axis and y-axis, or we can say that contains a plane like this, in which this is an x-axis, this is y-axis, and this is called as xy plane. ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है. नाउ इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन डायमेंशन. इन वन डायमेंशन मोशन और वन डायमेंशन ज्योमेट्री ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वर्किंग इज पॉसिबल. ओके, आप सिर्फ एक दिशा में ही काम कर सकते हो या एक ही तरफ चल सकते हो. सपोज we talk about number line. Okay, this is the number line, and this is your starting point, or you can say zero midpoint, and this number line extends towards left up to minus infinity and extends towards right up to plus infinity. So from this point we can either go forward or we can go backward. So this is called one dimensional one liner motion. आप इसमें आगे या पीछे जा सकते हैं. देयरफॉर इसके अंदर हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्लस और किसका यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं. देन वी केम टू टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन प्रीवियस क्लासेस. टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पूरा ऐसे प्लेन ले सकते हैं, और उस प्लेन के अंदर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, यानी दो तरह के मोशन पॉसिबल है. ठीक है, आप एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकते हो, फिर वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकते हो, इनके बीच में भी मूवमेंट कर सकते हो. सो अगर हम इसको अपने मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएं तो दिस इज़ द लाइन. ये तो हमारे पास में क्या है, लाइन. and this constitutes directly we can say that this is a square or rectangle etc. ठीक है, ये हम लोगों के पास में ये चीज़ें रहती हैं कि आप देखो स्क्वायर की लेंथ होती है, ब्रेथ भी होती है जो कि बराबर होती है. रेक्टेंगल की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है जो कि अलग अलग होती है. लाइन के पास में सिर्फ एक लेंथ होती है, यानी इसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, एक ही इसके पास में यूनिट है जिसका नाम है लेंथ. और यहाँ पे जो दो लोग बचे हुए हैं इसके पास लेंथ ब्रेथ है, तो यहाँ पे इसकी दो डायमेंशन, एक लेंथ हो गया और एक क्या हो गया, ब्रेथ हो गया. यहाँ पर सिमिलरली इसके पास में दो डायमेंशन है, एक क्या हो गया, लेंथ, और एक क्या हो गया मेरे पास में, ब्रेथ हो गया. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में 3D मोशन के अंदर या फिर 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास में क्या क्या है, अभी हम किस किस से डील कर सकते हैं. 3 डायमेंशन के अंदर मेरे पास में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा. दैट इज़ द जनरल केस इन लाइफ, जो कि हमारे पास में कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है वो 3D होता है. और उसके अंदर केस ऐसा ही होता है कि उसके पास में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है. वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ द डस्टर ऑफ योर क्लास. ठीक है, आप जिस क्लास में बैठते हैं, डस्टर जैसा यूज़ करते हैं आप लोग बोर्ड साफ़ करने के लिए, वो आप देखेंगे तो एक क्यूबॉइड है और कुछ इस शेप का होता है. ठीक है, और क्यूबॉइड के पास में उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं इसको अलग से. जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलूँगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ. और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ. और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट. सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होने की वजह से हमने बोला कि ये मेरे पास में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन अब इसी को हम लोग ड्रॉ कैसे करें. इसको तो हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते. बोर्ड को अगर आप खुद को देखोगे तो बोर्ड के आपके पास में बोर्ड ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं, या फिर जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ वो भी एक बोर्ड है. तो बोर्ड की तो सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. तो मैं बोर्ड के ऊपर 3D फिगर को नहीं बना सकता हूँ. जैसे मैं बॉल पे सपोज करूँ कि मैं एक बॉल, बोर्ड के ऊपर मैं क्रिकेट बॉल छापूँ, या फिर मैं जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, या फिर मैं एक फुटबॉल की बॉल ड्रॉ करूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इन सब के केसेस से आगे जाके हम लोग जब रियल लाइफ के अंदर आते हैं तो वी यूज़ 3D. सो वेयर दिस इज़ वेयर द कंसेप्ट ऑफ 3D कम्स. That we are dealing today with is introduction to three-dimensional geometry. Since this is the very first time that you are coming to the space, so we will be using a word 3D, and this is a very new and interesting concept for you all. Till now we all have studied about two-dimensional geometry, that contains x-axis and y-axis, or we can say that contains a plane like this, in which this is an x-axis, this is y-axis, and this is called as xy plane. ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है. नाउ इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन डायमेंशन. इन वन डायमेंशन मोशन और वन डायमेंशन ज्योमेट्री ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वर्किंग इज पॉसिबल. ओके, आप सिर्फ एक दिशा में ही काम कर सकते हो या एक ही तरफ चल सकते हो. सपोज we talk about number line. Okay, this is the number line, and this is your starting point, or you can say zero midpoint, and this number line extends towards left up to minus infinity and extends towards right up to plus infinity. So from this point we can either go forward
और वी कैन गो बैकवर्ड। सो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल वन लाइनर मोशन। आप इसमें आगे या पीछे जा सकते हैं। देयरफॉर इसके अंदर हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्लस और किसका यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं। देन वी केम टू टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन प्रीवियस क्लासेस। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पूरा ऐसे प्लेन ले सकते हैं और उस प्लेन के अंदर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, यानी दो तरह के मोशन पॉसिबल है। ठीक है, आप एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकते हो, फिर वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकते हो, इनके बीच में भी मूवमेंट कर सकते हो। सो अगर हम इसको अपने मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएं तो दिस इज द लाइन, ये तो हमारे पास में क्या है, लाइन। एंड दिस constitutes directly we can say that this is a square और rectangle etc. ठीक है, ये हम लोगों के पास में ये चीज़ें रहती हैं। कि आप देखो स्क्वायर की लेंथ होती है, ब्रेथ भी होती है जो कि बराबर होती है। रेक्टेंगल की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है जो कि अलग अलग होती है। लाइन के पास में सिर्फ एक लेंथ होती है, यानी इसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, एक ही इसके पास में यूनिट है जिसका नाम है लेंथ। और यहाँ पे जो दो लोग बचे हुए हैं इसके पास लेंथ ब्रेथ है, तो यहाँ पे इसकी दो डायमेंशन, एक लेंथ हो गया और एक क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। यहाँ पर सिमिलरली इसके पास में दो डायमेंशन है, एक क्या हो गया, लेंथ, और एक क्या हो गया मेरे पास में, ब्रेथ हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में 3D मोशन के अंदर या फिर 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास में क्या क्या है और हम किस किस से डील कर सकते हैं। 3 डायमेंशन के अंदर मेरे पास में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। दैट इज़ द जनरल केस इन लाइफ, जो कि हमारे पास में कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है वो 3D होता है। और उसके अंदर केस ऐसा ही होता है कि उसके पास में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज द डस्टर ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप जिस क्लास में बैठते हैं, डस्टर जिसका यूज़ करते हैं आप लोग बोर्ड साफ़ करने के लिए, वो आप देखेंगे तो एक क्यूबॉइड है और कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, और क्यूबॉइड के पास में उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं इसको अलग से। जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलूँगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होने की वजह से हमने बोला ये मेरे पास में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब इसी को हम लोग ड्रॉ कैसे करें, इसको तो हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। बोर्ड को अगर आप खुद को देखोगे तो बोर्ड के आपके पास में बोर्ड ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं, या फिर जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ वो भी एक बोर्ड है। तो बोर्ड की तो सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो मैं बोर्ड के ऊपर 3D फिगर को नहीं बना सकता हूँ। जैसे मैं बॉल पे सपोज करूँ कि मैं एक बॉल, बोर्ड के ऊपर मैं क्रिकेट बॉल छापूँ, या फिर मैं जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, या फिर मैं एक फुटबॉल की बॉल ड्रॉ करूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन सब के केसेस से आगे जाके हम लोग जब रियल लाइफ के अंदर आते हैं तो वी यूज़ 3D। सो वेयर दिस इज़ वेयर द कंसेप्ट ऑफ 3D कम्स। सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस 3 डायमेंशन, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि हमारे पास में जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं, उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लो आपके सामने, इसके अंदर हम लोगों ने नाम रखे थे। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं एक्स, यहाँ पे हम लोग रखते हैं वाई, यहाँ पे हम लोग रखते हैं एक्स डैश और यहाँ पे रखते हैं हम लोग वाई डैश। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन 0 0, this is called as first quadrant, this is called as second quadrant, this is called as third quadrant and this is called as fourth quadrant। अब इसके अंदर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपके पास में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, जो हम अभी बात करना चाह रहे हैं, जिस केस के अंदर हम जा रहे हैं, उसको जानने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम अटैच कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ड्रॉ किया है, लेके आया हूँ, जो मैं इंसर्ट किया हम लोगों ने, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में जो पहले था वो 2 डायमेंशनल फिगर थे और अब जो हमारे पास में आया है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। देखो हमारे पास में 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जो रेड कलर से हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, अब देखो हम हमेशा अभी तक पहले वाले में इसको वाई बोल रहे थे, जिसको मैंने अभी अलग पेन से हाईलाइट किया, इसको मेरे को यहाँ पे वाई बोलना चाहिए था। ठीक है, और इसको मेरे यहाँ पे जेड बोलना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि कुछ बुक्स के अंदर या फिर कई आप जब दूसरी जगहों से पढ़ेंगे तो उसको यहाँ पे वाई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जेड मिलेगा और जेड का एक रीजन भी है स्पेसिफिक, और वो सही भी है रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको जेड मिलेगा। अब देखो, और उस वक्त यहाँ पे एक्स रहेगा सही से, और यहाँ पे आपके पास में वाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेड। देखो उसका रीजन क्या है, जो एक्स और वाई, अभी देखो अभी आपको डायग्राम से रीजन समझ में आएगा। ये जो रूम है, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको हम एक रूम समझ सकते हैं, जिसके अंदर एक पहले ब्लू कलर की वॉल थी। ठीक है,
फिर उसके पास एक ग्रीन कलर की वॉल उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से पास हो गई, और इन दोनों के सेंटर पॉइंट से एक रेड कलर की वॉल जो है वो पास हो गई, और तीनों के अंदर इस तरीके से पास हुआ है कि जो ब्लू कलर की वॉल है उसके 90 डिग्री पे ये ग्रीन कलर की वॉल काट रही है, और इसी ब्लू कलर के 90 डिग्री पर ये आपकी रेड कलर की वॉल काट रही है, लेकिन ग्रीन और रेड भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे पहले एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होता था एंगल, उसी टाइप से अब भी एक्स और जेड के बीच में भी 90 होगा, एक्स और वाई के बीच में भी 90 होगा, और वाई और जेड के बीच में भी आपके पास में 90 ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है आप लोग, तो ये है हमारा केस। अब देखो ये जो हमारे पास में एक रूम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम इस पॉइंट पर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपने सामने वाली दीवार देख पा रहा हूँ जो कि ब्लू कलर की है, इसको लेफ्ट हैंड साइड की एक दीवार देख पा रहा हूँ जो कि ग्रीन कलर की है, और राइट हैंड साइड में कोई वॉल नहीं है। ठीक है, वो वॉल है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आने वाली है क्योंकि हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ये जो आपके पास रेड कलर का स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लोर कह सकते हैं। तो देखो आपकी इस जहाँ से आप ये जो बीच का सेंटर पार्ट है इसको हम लोग ओरिजिन नाम दे देते हैं। ठीक है, ओरिजिन नाम दे देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं इस ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर, तो मान लो कि आप यहाँ बैठे हो और आपके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, वो पंखा जो कि अभी हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैठे हो तो आप इस एक्स एक्सिस से कुछ दूर बैठे होगे और इस जेड एक्सिस से कुछ दूर बैठे होगे, लेकिन वो पंखा है वो हाइट पर भी है, तो यानी उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और हाइट वाला कोऑर्डिनेट भी है। इसीलिए हम यहाँ से वाई को हटा देते हैं और यहाँ पे जेड का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो कई बुक्स के अंदर आपको वाई की जगह लिखा मिलेगा जेड, जो कि बिल्कुल सही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड का मतलब होता है हाइट से, जेड का मतलब होता है हाइट से, और एक्स का मतलब होता है आपके पास में लेंथ से, और वाई का मतलब जो यहाँ पे वाई हो जाएगा उसका मतलब किस होता है, ब्रेथ से होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो दोनों फिगर सेम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे जो मेन चीज़ जो समझने लायक वो ये है कि जिसके बारे में अभी मैंने बात की, जिस पार्ट के बारे में मैंने बात करी, ऐसा एक पार्ट आपको मिला है। जब 2 डायमेंशन था तो आपके पूरे बोर्ड के 4 हिस्से होते थे। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन जब आप पूरी रियल वर्ल्ड में आ गए 3 डायमेंशन में, तो आपने जब ये प्लेन यहाँ पे इंसर्ट किया तो पूरे स्पेस के, स्पेस बोलते हैं इसको, प्लेन बोलते हैं इसको, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस है, इस पूरे स्पेस के 8 हिस्से हो गए। देखो एक रूम जिसमें आप बैठे हो, इसके लेफ्ट वाला, इसके इधर सामने वाला, और उसके उधर सामने वाला, 4 यहाँ हो गए, 4 इसके नीचे हो गए, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा इसके पीछे हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन 3D प्लेन है वो एक पूरे स्पेस को 8 बराबर हिस्सों में बांटता है। अभी हम बोल सकते हैं कि जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं ये स्पेस को 8 हिस्सों में बांटता है, और इन्हीं का नाम हम लोग रख देते हैं ऑक्टेंट। ऑक्ट का मतलब 8 और ऑक्टेंट, जैसे क्वाड्रेंट होते थे, क्वाड्रेंट मतलब 4, तो वैसे ऑक्टेंट का मतलब कितना हो गया, 8 पार्ट हो गए, 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब 8 पार्ट के आप लोग नाम रख सकते हो। देखो नाम रखने के लिए मैं इस डायग्राम का यूज नहीं करूंगा, मैं नाम रखने के लिए दूसरा डायग्राम का यूज करूंगा जो कि मैं इंसर्ट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपके पास में जो डायग्राम है वो मैंने वापस से लेके आया हूँ। यहाँ पे हम इसके बारे में हाईलाइट कर लेंगे, इसको बाउंड्रीज हाईलाइट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखो अभी हमारे पास में ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम लोग ओ बोलते हैं। ठीक है, ओ मीन्स ओरिजिन, और क्योंकि यहाँ पे हम 3D में काम कर रहे हैं तो लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्स का लिया, एक कोऑर्डिनेट वाई का लिया और एक कोऑर्डिनेट किसका लिया, जेड का। तो कोई भी एड्रेस जो होगा वो एक्स वाई और जेड की फॉर्म में दिखाया जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, पहले जैसे हम लोग बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर, एक्स को वाई को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसका नाम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखो जो हमारे 8 हिस्से हुए हैं हम उनका नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 8 हिस्सों के नाम में एक दो के नाम लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो हमें बाउंड्री बनाना वो ध्यान रखना। ठीक है, ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने यहाँ से बनाई। ठीक है, इससे मैं यहाँ पे रेड वाले पे आ गया, और इससे मैं यहाँ आ गया, और फिर हम यहाँ चले गए हैं, आप लोगों को लाइन बनती हुई नजर आ रही होंगी। और ये जो पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट किया है इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट अपना क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो आप लोग इधर जाओगे एक्स भी पॉजिटिव, इधर आओगे वाई पॉजिटिव, और जब ऊपर जाओगे तो हाइट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जिसके पास प्लस 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 है, यहाँ पे मैं एक्स वाई और जेड को रेस्पेक्टिवली शो कर रहा हूँ, प्लस 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 है, इसका नाम रखा जाता है क्वाड्रेंट नंबर एक्स ओ वाई जेड। एक्स ओ वाई जेड इसलिए क्योंकि हमारे पास में एक्स एक्सिस के बाद में, देखो आपको लिखना कैसे होता है नाम को, पहले आप किसी एक्सिस का नाम लिख दो, जैसे मान लो मैंने ये एक्स एक्स लिख दी, जैसे सपोज मैं कैसे लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं रेड से दिखाता हूँ। पहले आपको इस क्वाड्रेंट को लिखना है ना, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ये वाली वॉल है, रेड वाली वॉल और एक्स एक्सिस, एक तो काम ये हो गया। या फिर क्या बोल सकते हो, ये वाली वॉल है और जेड एक्सिस, या फिर कह सकते हो ये वाली वॉल है और क्या है, वाई एक्सिस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्स के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। जैसे मैंने बोला ये वाला जो वॉल है इसको हमने बोला प्लेन, जैसे ये 2D प्लेन बन गया। ठीक है, अब इसका अंदर कौन कौन है, जेड है,
y है और उसका ओरिजिन है, तो इसका नाम हो गया ओ वाई जेड या ओ जेड वाई, जो भी आप रखना चाहो। और आपके पास में क्या है x, तो हमने इसका नाम रखा एक्स ओ वाई जेड। सिमिलरली जो इसका साथ वाला प्लेन है लेफ्ट साइड वाला, उसका क्या नाम रख देंगे हम लोग, x में तो डैश आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x डैश आता है, पीछे साइड जा रहा है, और ये दीवार है, दीवार यही सेम रहेगी उसके लिए भी, तो क्या बन जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड। तो सिमिलरली क्या नाम हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड। और इसके लिए x का मान तो हो जाएगा माइनस का, y का मान हो जाएगा प्लस का, और z का मान क्या हो जाएगा प्लस का। ऐसे करके हम लोग सबकी बहुत आसानी से सारे के सारे नंबर और साइन रख सकते हैं इसके अंदर, और हम बाकी लोगों को भी लिख लेंगे। देखो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है वो समझ लो। इसकी नंबरिंग बहुत आसान है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, 2 डायमेंशनल पे काम करते थे, है ना, ऐसे काम करते थे हम लोग यहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या नाम लिखते थे, सबसे पहले हम लोग लिखते थे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ऐसे बोलते थे। यही काम यहाँ पे है। ये हमारे पास में कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, इसकी साइड वाला कौन सा हो जाएगा सेकंड, इसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा थर्ड, इसके साइड वाला कौन सा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। जो पीछे ये हिस्सा दिख रहा है, इस वाले को नाम देंगे फिफ्थ, उस वाले का नाम क्या देंगे सिक्स्थ। फिर नीचे घूम के जाएंगे तो इसके जो पीछे है, जो हमारा थर्ड वाले के पीछे, उसका क्या नाम हो जाएगा सेवन्थ, और जो फोर्थ वाले के पीछे उसका क्या नाम हो जाएगा एट्थ, ठीक है। ऐसे हम नाम रख सकते हैं। और देखो कोई आपको बोले कि थर्ड क्वाड्रेंट का आप लोग बताओ कौन एक्स वाई जेड कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। देखो एक्स भी डैश पे है और इसके लिए वाई भी आपके पास में डैश पे है, बचा आपका सिर्फ जो जेड है वो पॉजिटिव है। तो आप लोग क्या लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, लेकिन जेड इज पॉजिटिव। ये हो गया आपके पास में। नाम कैसे रखा जाएगा, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, ये आप लोग नाम रख सकते हो, ठीक है। एक्स डैश ओ वाई डैश जेड इसका नाम हो गया। सिमिलरली हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिख के दिखाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, मैं फोर्थ वाले का नाम लिख देता हूँ। फोर्थ वाले का नाम आप भी आराम से इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा फोर्थ वाला है, ठीक है, जो सामने से नजर आ रहा है, ये फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाले में आप देखेंगे यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, तो मैं एक्स को लिखूंगा पॉजिटिव। और आप देखेंगे वाई नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वाई जाएगा नेगेटिव। जेड की तरफ देखेंगे तो जेड कैसा हमारे पास में पॉजिटिव है, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे एक्स तो पॉजिटिव है, ओ इज द ओरिजिन। देखो सेकंड वाला जो है वो ये निशान माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई डैश, और थर्ड वाला क्या है प्लस का, तो क्या आ जाएगा नाम एक्स ओ वाई डैश जेड। इसी प्रकार से आप सब लोगों का नाम रख सकते हैं। अगर आप फिफ्थ वाले का नाम रखना चाहें तो फिफ्थ वाले को हम लोग देखते हैं। देखो फिफ्थ वाले के अंदर क्या है, फिफ्थ वाले का नाम कितना आसानी से रख सकते हैं। देखो रेड प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, ग्रीन प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। लेकिन जो आपके पास में सॉरी ये ब्लू वाली थी, ठीक है, ब्लू वाली जो है वो पॉजिटिव है, और ग्रीन वाली जो हाइट पे जा रही है ये पॉजिटिव है, लेकिन जो रेड वाली वो नेगेटिव है। तो रेड वाली क्या है जेड को शो कर रही है, रेड वाली जेड को शो कर रही है, तो जेड नेगेटिव हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका एक्स ओ वाई और जेड का डैश। तो आपको क्या पूछा जाएगा कि हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पूछा जाएगा कि इसके साइन बताओ। तो क्वाड्रेंट के साइन कैसे दिखाने हैं आप लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्हाट आर द साइन ऑफ क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की साइन कैसे पूछा जाएगा आप लोगों को, कि अगर किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं तो वो साइन के साथ पूछे जाएंगे। तो बोला जाएगा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड वेयर एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 4, बट द पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लोग बोलेंगे कि इसका एक्चुअल ट्रिपलेट क्या होगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स को प्लस का रहने देना है तो प्लस का हो जाएगा, वाई को माइनस का कर देना तो वट इज हेयर -3, एंड जो जेड है वो प्लस का ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2, -3, 4। तो अब एक दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं कि -4 2 -5, ये वाला जो है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये -4 2 और -5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हमने माइनस प्लस माइनस कहीं पर भी नहीं देखा अब तक, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कौन से वाले में होता है, एक्चुअल में वो सिक्स्थ वाले में आता है, माइनस प्लस और माइनस। तो हम लोग बोलेंगे जब इसको हम देख लेंगे तो बोले, क्योंकि ये आप लोग सीख जाओगे अभी, ठीक है, प्लस 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 कैसे लिखते हैं जब आप लोग खुद अपने देखो 1 2 3 4 काउंट करोगे, जितना इमेजिन ज़्यादा करोगे उतना इजीली सीख सकते हो। तो -4 2 और -5 हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सिक्स्थ क्वाड्रेंट में। और हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट लाइज इन द सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सिक्स्थ ऑक्टेंट, ना कि क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सिक्स्थ ऑक्टेंट के अंदर। और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो प्लेन के ऊपर आने के लिए आप लोगों को यही ध्यान रखना है
कि जब भी आप लोग 3D पे काम करोगे तो 3D पे काम करते समय आप अपने रूम के बारे में सोचना, जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, उसके अंदर काम करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि प्लेन के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कि जो 3D हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन होता है या फिर कार्टेशियन स्पेस होता है, उसके अंदर जैसे अगर मैं इस फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आपको आगे सब समझ में आ जाएंगे। मैं इस फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करता हूँ जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था। इस फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर देखो कितने कितने प्लेन्स हैं। एक तो मेरे पास में ये है रेड कलर वाला, जिसके पास में कौन कौन है वो आप खुद देख सकते हो। इसके पास में ये है जिसको बोलते हैं एक्स, और इसके पास में ये है जिसको क्या बोलेंगे जेड। तो इसका नाम हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। यहाँ पे आप लोग देखोगे इसकी कोई हाइट नहीं है, रेड वाले प्लेन की कोई हाइट नहीं है। हाइट ना होने की वजह से इसके लिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं ग्रीन वाले के लिए। ये जो ग्रीन वाला है इसको रेड से बनाते हैं। ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाले के लिए आप लोग देखो क्या क्या इसके पास में वाई है और इसके पास में कौन है, जेड है। जो नहीं है वो हम लिख देंगे वाई जेड प्लेन हो गया, और वाई जेड प्लेन के लिए एक्स का मान कितना हो गया, 0। बचा ये ब्लू वाला, इसके अंदर कौन है, एक्स है और कौन है आपके पास में, वाई है। तो आप लिखेंगे एक्स और वाई प्लेन हो जाएगा, जिसके अंदर जेड का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जिस प्लेन का नाम आया उसमें जिसका नाम नहीं आया वही 0 है। देखो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन है तो वाई 0, वाई जेड प्लेन है तो एक्स 0, एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0। तो ऐसे करके आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगर आपके पास में कोई प्लेन है तो उसके ये कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बहुत आसान है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए पहले हम लोग शेप डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में आपके पास जो 3D प्लेन है आपका वो है। अब देखो इस 3D प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे जो मैं रूम की जिसकी बात कर रहा था आप उसको मन में दिख रहा बार बार, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट का जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जो जेड कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट कोई एक यहाँ है, ठीक है। सपोज करो पॉइंट यहाँ है। अब ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा, आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर यहाँ से आपको पता चलेगा ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे और आपको पता चलेगा ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, दैट विल बी वाई। और फिर आप जेड एक्सिस से दूर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बोलोगे जेड एक्सिस से कितना दूर है। इसको समझने के लिए हमें फिर से वही डायग्राम इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें से समझ में नहीं आने वाला। दो चीज़ें होने जरूरी है, एक तो 3D प्लेन और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो है हमारे पास में इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन करे बिना आप लोग नहीं समझ पाओगे। अब देखो सपोज करो कि मेरे पास में एक पॉइंट यहाँ है, रेड वाले प्लेन के ऊपर है। अब अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जो ये पॉइंट है इसकी कोई हाइट नहीं है, हाइट नहीं है तो इसकी y वाली कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी किसी से भी डिस्टेंस कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो इसका अगर मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और इस वाले की जेड वाले के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन पॉइंट से ड्रॉ किए हुए। अगर यही पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता, यहीं से थोड़ा सा ऊपर होता, तो ये मेरे पास में क्या करता, यहाँ से ऐसे खींच के आप लोग बाहर लेके आओ स्क्रीन से, शायद आप लोग समझ पा रहे हो इसको। अगर स्क्रीन से बाहर लेके आता तो इस पॉइंट के साथ यहाँ मैच करता, जहाँ मेरा वाइट ये जो एरो है ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देखो नहीं दिख रहा तो रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो आप इस ग्रीन के ये जो इसको रेड हो गया, जो इसके जस्ट ऊपर एक रेड पॉइंट है जो कि यहाँ है, जिसको यहाँ पॉइंट है, ठीक है। वो ब्लू कलर की सरफेस पे नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ से अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट जाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाऊँगा, एक्स वाले की तरफ, क्योंकि एक्स भी ऊपर आएगा। और यहीं से मैं जेड वाले के पास में जाने के लिए उधर जाऊँगा, ठीक है, और वाई वाले के पास जाने के लिए नीचे जाऊँगा। तो आप इसको समझ सकते हैं एक क्यूब से। ये जो क्यूब है ये आपके पास में ये जो है ये आपके पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ये जो पोर्शन है ये आपको जेड एक्सिस को शो कर रहा है, और ये जो पोर्शन है एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक इंसान यहाँ बैठा है जो कि 0 0 0 पे बैठा है, और इसको इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वो देखेगा कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल के या फिर सिर्फ वाई एक्सिस पे चल के या फिर इन दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे चल के जेड तक नहीं पहुंच सकता हूँ। ये आप खुद भी सोच सकते हो, जिस कॉर्नर में आप बैठे हो आपको उसके सामने वाले डायगोनल पे जाना है अपने रूम के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं या फिर लाइन डालते हैं परपेंडिकुलर। अगर इतनी कन्फ्यूजन से आपको बचना है तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस प्रकार से था कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकलेगी आपके पास में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो कि डिस्टेंस निकाल सकते हो ओरिजिन की इस पॉइंट के साथ में। वो तब है जब आपके पास में इसका नाम x1 y1 z1 हो और इसका नाम आपके पास में x2 y2 और z2 हो, जो कि हाल फिलहाल के अंदर 0 0 0 है। चाहे तो आप इसको भी x2 y2 z2 नाम दे सकते हो इस वाले पॉइंट को, और उसको x1 y1 z1 नाम दे सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको किसी पॉइंट का पोजीशन निकालना है तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस पे कितना परपेंडिकुलर डाल रहा है, और उसकी दूरी निकालनी है। तो यहाँ से जो दूरी है ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला का। हालांकि सेक्शन फॉर्मूला जो है वो आउट ऑफ कोर्स है इस बार, लेकिन हम सेक्शन फॉर्मूला को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था कि अगर एक लाइन है जिसके यहाँ पे x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरे वाले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और यहाँ से कोई एक पॉइंट जिसका नाम हो p x, y, इसको डिवाइड करता है m/n में, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, दैट विल बिकम mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। और y के हमारे पास में क्या निकलते हैं my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n। सपोज करो कि यही जो आपके पास में पॉइंट है, देखो सपोज करो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 3D पॉइंट होता तो आपके पास में एक कोऑर्डिनेटर होता z, इसकी और इसकी सिमेट्री देख के हम इसको आराम से बना सकते हैं। एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं फिर बाद में समझते हैं फॉर्मूले को। z का वैल्यू हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, जो कि बड़ा ही आसान है, ठीक है। अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो पहले हमारा मिड पॉइंट कैसे निकलता था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का ऐसा निकलता था y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो z भी कैसे निकल जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्मूला के अंदर। अच्छा अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला ये क्या शो करता है, पास में एक पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट p x1 y1 और z1 हो, ये स्पेस के अंदर है, यानी इसके पास x भी है y भी है और z भी है। फिर दूसरा एक कोई पॉइंट है दूर जो कि स्पेस के अंदर है, जिसका नाम हम q रख देते हैं, और x2 y2 और z2 नाम का उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेगा एक लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट की हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली अभी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके। अगर यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट आए जो कि वो भी 3D के अंदर है, जिसका नाम हम लोग r रख लेते हैं, x y और z, तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ अबव फॉर्मूला। बट एक्चुअली दिस पार्ट इज नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ, बट स्टिल वी हैव टू लर्न समथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमारे पास में अगर पॉइंट 3D में है तो कुछ भी ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, वही सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। और अगर 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 आपके पास में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है एक्सटर्नल डिवीजन। हालांकि वो आपने 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं कि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करते हैं। 2 डायमेंशन में समझा देता हूँ, 3 डायमेंशन में उसका एक्सटेंडिंग हो जाएगा। देखो अगर एक पॉइंट है ऐसे, एक लाइन है ऐसे, x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है और x2 y2 उसका दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एंड पॉइंट का। और कोई पॉइंट है इसको जो बाहर से कट कर रहा है, बाहर से कट करने का मतलब ये वो पॉइंट इसको पूरी लाइन पे कहीं भी कट नहीं करेगा। अगर पूरी लाइन पे कट नहीं करेगा तो वो कहीं बाहर से कट करेगा, तो वो यहाँ पर होगा पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ पे कब हो सकता है कि हम इस लाइन को इमेजनरीली आगे बढ़ाएं और इसका नाम रखें x, y, और उस वक्त ये इसको, सॉरी इसका नाम थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, x, y लिखा होता है, उस वक्त ये इसको m/n रेशियो में बांट रहा होता है। m/n का क्या मतलब होता है, देखो इसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसका क्या रेशियो रहा m, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या रेशियो है यहाँ पे n। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसमें टिपिकल सोचने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास में जो इंटरनल बाइसेक्शन था या फिर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था वो कुछ ऐसे था mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। ये इसलिए क्योंकि जो लाइन होती थी पहले उसके दो टुकड़े होते थे और उन दोनों को जोड़ने से वो टुकड़ा पूरा मिलता था, ठीक है। लेकिन कोई भी बाइसेक्शन इस बार एक्सटर्नल है, तो हमारा जो सेक्शन एक्सटर्नल होने की वजह से हमें एक्सटेंड करना पड़ा, जो एक्स्ट्रा लिया गया, एक्स्ट्रा लिया को वापस हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n, ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही फॉर्मूला आपके पास में 3 डायमेंशन में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसी जैसे ये है तो बन जाएगा my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n, और बन जाएगा mz2 माइनस एन z1 अपॉन m माइनस n। तो ये तीनों आप लोगों के काम के फॉर्मूले थे। सो दिस वाज द टोटल थ्योरी ऑफ चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके।